अस्सलाम वालेकुम। हेडिंग टू लाहौर। बच्चों को लेके हम गर्मियों की छुट्टियों में लाहौर जा रहे हैं। अभी मोटरवे पे हैं और इस दफ़ा हम बच्चों को किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं लेके गए, जैसे फ़्लड की सिचुएशंस थी और इतना ज़्यादा मसाइल हो रहे थे रोड्स पे, तो उस वजह से हमने बच्चों को बस लाहौर का ही टूर कराया था। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं लाहौर नहीं वेख्या तो जम्या नहीं, तो हमने कहा चलो बच्चों को इस दफ़ा लाहौर की सैर कराते हैं। बच्चे गाड़ी में सो गए, कोई जाग रहा है, कोई सीट पे लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, ऐसे ही बस मज़े में सारा सफ़र कट गया। और अभी पहला दिन है हमारा जिस दिन हम लाहौर जा रहे थे और हमारे कज़न्स थे, उनके साथ में हमने वहाँ पे प्लान किया हुआ था। बच्चों के कज़न्स, हमारे कज़न्स, तो बहुत मज़े का हमारा पूरा टूर था। डे 1 अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लाहौर पहुँच गए हैं। बस हम कज़न्स को मिलेंगे, उनके साथ लंच करेंगे और फिर सब हम बच्चों को लेके चलेंगे सैर कराने के लिए। एंड हियर वी आर। क्या गेस कर सकते हैं कौन सी जगह है ये लाहौर में? अभी आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा कहाँ की हमारे पास ये एक्सप्रेस चल रही है। ट्रेन तो जॉयलैंड जा रही है, तो बच्चे भी ज़ाहिर है ट्रेन में ही जॉयलैंड जा रहे हैं। तो पहले दिन हम बच्चों को शाम में ले गए थे जॉयलैंड। गर्मियाँ थी लेकिन इस वक्त ज़रा मौसम अच्छा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, बादल आए हुए थे, तो बच्चों ने अपना ट्रेन का टूर लिया हुआ है। और सब बच्चों ने बैंड्स लगवा लिए थे, तो बैंड्स पे अनलिमिटेड राइड्स होती हैं, जितनी मर्ज़ी आप लेते जाएं। लेकिन ये होता है कि बहुत रश होने की वजह से बच्चे कुछ राइड्स ले सकते हैं और सब राइड सब बच्चों के लिए भी नहीं होती। लेकिन बच्चों ने बहुत मज़ा किया था। ये फ़िरत फ़ातिमा और साथ में उसकी कज़न मरियम है, याहिया, और उसके साथ उसका कज़न इब्राहिम नज़र आ रहा है आपको। बच्चों ने बहुत मज़ा किया। यहाँ पे अभी देखिए झूले लेते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, और जितने जितने झूले वो जितनी दफ़ा ट्राई कर सकते थे वो सब ट्राई कर रहे थे। अभी आसिफ गए हुए बच्चों के बाबा ऊपर बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि अनाइज़ा भी तो साथ थी ना झूले में। बस छोटे-छोटे से क्लिप्स बच्चे जहाँ-जहाँ बैठ रहे थे, मैं उनको वहाँ से कैप्चर करती जा रही थी। बच्चों का तो मज़ा होता है। अब कितनी डेंजरस राइड है जो आपको पीछे नज़र आ रही है। ऐसी कोई राइड्स हमारे बच्चों ने ट्राई नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन हमने देखा बहुत सारे लोग इतने डेंजरस झूलों पे भी बैठे हुए थे और बच्चों को अलाउ भी कर रहे थे ऐसे झूलों पे बैठने का। तो एन्जॉयमेंट अपनी जगह होती है, लेकिन सेफ्टी अपनी जगह है। तो जहाँ पे आपको लगे कि आप सेफ़ हैं, आपका बच्चा सेफ़ है, वहीं पे बैठने दें। जहाँ आपको लग रहा है कि ये सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों को ट्राई ना करने दें। सारे एडवेंचर इसलिए नहीं होते कि उनको किया ही जाए। ख़ैर जी, देखिए हमारे बच्चे भी फुल मज़े में बैठे हुए थे। कुछ झूले तो बहुत छोटे-छोटे बच्चों के थे, जैसे अनाइज़ा भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है झूले में बैठी हुई, याया बैठा हुआ नज़र आ रहा है। और जब हमने बच्चों को फिर स्प्लिट कर लिया, लाइक कुछ बच्चे मम्मा के साथ आ गए, कुछ बाबा के साथ आ गए। बस ये देखिए फुल मज़े में मस्ती में बच्चे लगे हुए अपने झूले लेने, और मम्मा पापा की बस ड्यूटी है, कभी एक को पकड़ रहे हैं, कभी दूसरे को पकड़ रहे हैं। एक एक झूले पे जा रहा है, दूसरा दूसरे झूले पे जा रहा है, किसी को कुछ ट्राई करना है, किसी को कुछ और ट्राई करना है। ये वाला जो झूला था ये मरियम और खिरत फातिमा ने ट्राई किया था। मुझे तो बहुत खौफ आ रहा था इसको देख के, लेकिन खिरत फातिमा इस पे बैठी हुई थी, कहती मम्मा ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी ये ज़्यादा मज़ा नहीं आया। एक वो ओवर द हेड ट्रेन जा रही है, वो मुझे अच्छी लगी थी। और अनाइज़ा को ये इतने अट्रैक्ट कर रहे थे, जहाँ कहीं भी खड़े हुए थे ना, अनाइज़ा उनके पास जाती थी, मुझे कहती थी मम्मा मेरी फ़ोटो बना ले, और मैं जल्दी से उसका एक वीडियो क्लिप कैप्चर कर लेती थी। बचपन में हमने भी काफ़ी सारा कुछ ट्राई किया हुआ है इस तरह का, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसी ख़तरनाक वाली राइड हमने ली हो जिससे कोई नुकसान हो। और अगर कुछ ली भी है तो वो अच्छी मेमोरीज़ नहीं है। तो इसलिए बच्चे जो हैं उनको समझाना हमारा फ़र्ज़ होता है, तो उनको बताते जाएँ क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। बाकी हर जगह बहुत सारा कुछ होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चूज़ करके बच्चों को अच्छी ऑप्शंस प्रोवाइड करते जाएँगे, बच्चे खुश होते जाएँगे। अब ये देखो, मेरे ख़्याल में तो ये भी डेंजरस है, लेकिन इतने डेंजरस वाले हम अलाउ कर रहे थे। देखो याया इस पे बैठा हुआ है और इब्राहिम बैठा हुआ था इस पे, और ये कितना ऊँचा जा रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था इसमें बैठने में। फ्लाई हाई था, तो वो अच्छी-सी उन्होंने ऊपर बेल्ट लगाई हुई है, लॉक किया हुआ था। और पता है जब याया से नीचे उतरा तो कह रहा था मम्मा जब वो ऊपर जाता था तो मेरे दिल को कुछ हो रहा होता था, नीचे आता था तो मेरा दिल फिर से कुछ और कर रहा होता था। और ये देखिए अभी कितना डेंजरस है, इसके ऊपर लोग बैठे हुए थे। सिर्फ़ एक ही दफ़ा पूरे टाइम में ये चला है जितनी देर हम वहाँ पे रुके हैं, और थोड़ी-सी देर चलने के बाद इसको बंद कर दिया था, लेकिन इसमें पूरे के पूरे लोग ट्विस्ट हो रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे का पूरा। तो मेरे ख़्याल में इसको तो नहीं ट्राई करना चाहिए। जिन्होंने किया था पता नहीं उनको क्या लग रहा होगा कि क्यों ट्राई करना चाहिए, तो उन्होंने इसको ट्राई कर लिया भई। तो ऑन द होल इट वाज़ गुड। अच्छा दिन रहा बच्चों के साथ में, बहुत मज़ा आया। और बच्चों ने खूब सारी पिक्चर्स बनाई, वीडियोज़ बनाई, जितने झूले लेना चाहते थे उतने झूले लिए।
और इनके झूले दिलाते ले जाते हम इतना थक गए थे कि वहाँ ट्रेन का जो ट्रैक बना हुआ था उसके छोटे-छोटे से पोल्स थे, हम उन्हीं के ऊपर बैठ गए थे क्योंकि कहीं बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी और बच्चे फिर भी अपने झूले लेते जा रहे थे। एट द एंड हमने ये किया कि कुछ बच्चों को बाहर निकाल लिया और गाड़ी में बिठा दिया ताकि बाकी बच्चे उनको देख के आ जाएँ कि अब तो बाकी जाने का वक़्त हो गया है और फिर हम वहाँ से निकल आए फाइनली। एंड हियर वी आर इन ऑर्गेनिक विलेज लाहौर फॉर द डिनर। लेकिन यहाँ पे पता नहीं किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ और खाना था, नथिंग डिसाइडेड। बस बच्चे वहाँ पे बैठ गए, एक एक करके वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते रहे। मुझे यहाँ किसी के फ़ोन से क्लिप्स मिले थे, कोई भाई ने रिकॉर्ड कर लिया, कोई भाभी ने रिकॉर्ड कर लिया, तो बस मैंने वो छोटे से क्लिप्स यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। बस ये अपनी हॉर्स राइडिंग में लग गए, किसी ने कुछ नहीं बताया उसको क्या खाना है। किसी को फास्ट फूड खाना था, किसी को कॉन्टिनेंटल खाना था, नथिंग डिसाइडेड। बिना कुछ खाए हम घर आए और घर आके घर का बना खाना खाया। और ये नेक्स्ट डे हम ज़ू ले गए थे बच्चों को और वहाँ पे अच्छा मौसम था ओवरऑल, जैसे बादल से आ रहे थे कभी, लेकिन गर्मी फिर भी थी। लेकिन बच्चों को जब इतना सारा कुछ देखने को एडवेंचर मिल रहा हो तो बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ हम भी बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, बल्कि हमारे लिए भी काफ़ी कुछ था अमेजिंग वाला। और ज़ू की अच्छी बात मुझे ये लगी, ये देखिए जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि कौन सा एनिमल किस तरफ है, डायरेक्शंस लगी हुई थी एनिमल्स की फ़ोटोज़ के साथ में। बच्चे भी उसको पिक कर रहे थे और उनको अच्छा लग रहा था और बारी बारी हम उनको दिखाते गए कितनी अच्छी फ़िश हैं। उनको एक लाइव सा इन्वायरमेंट दिया हुआ था, वाटरफॉल चल रही थी जिस तरह से, और गर्मी के लिए फाउंटेन्स थे और बड़ा मज़े का माहौल था यहाँ पे। कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही होती थी, हम उधर को जाते थे, वहाँ आगे कुछ मिल नहीं रहा था, लाइक ये जो फ़िश एक्वेरियम था लाइव वाला, लेकिन ये ऊपर जब हम गए हैं तो बंद था। फिर हम दूसरी साइड से उतर गए, फिर हम नेक्स्ट वन गए और ये देखो कितने मज़े में सो रहा है, चिल कर रहा है। लेकिन उसने मुझे वीडियो के लिए पोज़ दिया, देखिए हेलो कर रहा था मुझे। ये अनाइज़ा का फ़ेवरेट एनिमल था, अनाइज़ा इसको बार-बार देखना चाह रही थी। अनाइज़ा कहती मम्मा मंकीज़ के पास चलें। जितने मंकीज़ थे वो पास आ जाते थे, पता नहीं उनको पता चल जाता हम वीडियो बना रहे हैं। अनाइज़ा को लग रहा था शायद मंकी उससे दोस्ती कर रहा है। अच्छा, ये सारी आगे पहले नेट्स हुआ करती थी किसी दौर में, लेकिन अभी वहाँ पे ग्लास लगा हुआ है सारे, ताकि लोग उनको टच ना कर सकें, कुछ खाने को ना दें। लेकिन उसके बावजूद ना नीचे से कुछ लोग पॉपकॉर्न दे रहे थे और नीचे से कोई पानी डाल रहा था। बच्चे वहाँ पे कैंटीन पे गए तो वहाँ पे हम फ्राइज़ बच्चों के लिए कुछ चिप्स ले लिए, कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, जूसेस ले लिए बच्चों ने। तो वहाँ पे अनाइज़ा को इतना मज़े का काम सूझा, एक चिप्स उसका गिर गया और इतने सारे कौवे आ गए उसको लेने के लिए। तो अनाइज़ा को लगा ये तो अच्छी एक्टिविटी है, वो खुद से जानबूझ के उनको चिप्स देती थी और बच्चे फिर वहाँ से और भी आ गए जमा होके उनको देखने के लिए, कौवे आके उनको खाना चाह रहे होते थे। और यहाँ देखो भाई कौन है, मिस्टर भालू। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है ना, मैंने अच्छी फ़ोटोग्राफी की हुई है, आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव कर रही हूँ माशाल्लाह। पिछले व्लॉग्स की निस्बत अब वाला ये जो मेरा टूर व्लॉग है, आपको लगेगा मैंने पहले से बेहतर शूट किए मैं। मैंने पहले जो शूट किया था अभी राइनो वाला, वो भी अच्छा था। और अब देखिए ये भी मैंने डियर्स जो शूट किए मैं, और मैंने बियर्स जो शूट किए थे। आपको रियल में जो देख के अच्छा लग रहा है ना, थैंक यू। मेरी वीडियो के लिए एक लाइक तो कर दीजिए जल्दी से। बच्चे एक्साइटमेंट में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे केज की तरफ भागते जा रहे होते थे कि हमें अब यहाँ पे क्या नज़र आएगा। और आपको पता है मैंने पूरे के पूरे ज़ू में क्या ढूँढा जो मैं देखना चाह रही थी। ये तो ब्लैक बेयर्स हैं, नहीं, क्या है ये? खुद बताइए भला। भालू है ना? हाँ, बिल्कुल वही है। मैंने पूरे ज़ू में ढूँढा जिराफ़, क्योंकि मैं जिराफ़ को देखना चाह रही थी और जिराफ़ को ढूँढने के लिए मैंने इतनी दूर तक सफ़र किया, अभी तक मुझे जिराफ़ नहीं मिला। क्योंकि ज़ू के जितने भी एनिमल्स हैं, छोटे होते से बड़े होते तक हम ज़ू में जा रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे तकरीबन देखे हुए हैं, लेकिन मैंने जिराफ़ अभी तक लाइव नहीं देखा था। तो मैं चाहती थी मैं लाइव एक दफ़ा जिराफ़ को ज़रूर देखूँ। अभी हम स्नेक हाउस में चले गए थे, उसकी टिकट थी अलहदा से यहाँ पे, लेकिन ये अच्छा सारा एनवायरनमेंट अंदर बना हुआ था, अंदर एसी लगे हुए थे। शायद स्नेक को गर्मी लग रही थी या इंसानों को, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे अंदर थोड़ा एयर कंडीशन्ड एनवायरनमेंट था। और पहले मैंने आपको टर्टल दिखाया, फिर स्नेक था वहाँ बहुत बड़ा, और ये देखो कितना चालाक है, जिधर-जिधर को बच्चे फिंगर कर रहे हैं, उधर को ही जा रहा था। ये सारे के सारे रेप्टाइल्स वहाँ पे बंद हैं ग्लासेस में और इंसान खुले हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता सोचिए कोई एक खुला हो तो इंसान क्या करेंगे। ये देखिए फाइनली मुझे जिराफ मिल गया। इस जिराफ को शूट करने के लिए मैंने पूरे ज़ू में लिटरली भाग-भाग के वीडियो बनाई कि किसी जगह मुझे जिराफ नज़र आ जाए। इसको पहले मैंने दूसरे एंगल से कैप्चर किया, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी पूँछ नज़र आ रही थी। फिर मैंने इस साइड पे आके इसको कैप्चर करने के लिए बेंच के ऊपर खड़े होके वीडियो बनाई है कि मैं जिराफ शूट करना चाह रही हूँ। और ये बच्चों का ज़ू का दिन ख़त्म हो गया, बहुत मज़ा आया, बहुत सारा हमने एंजॉय किया। बच्चों ने तरह-तरह के एनिमल्स देखे, अभी जैसे टर्टल आप देख रहे हैं और अब ये ऑस्ट्रिच नज़र आ रहा है।
अच्छा मज़े की बात है सारे टूर में, टर्टल उतना भी स्लो नहीं होता भाई जितना खरगोश वाली कहानी में डाला हुआ है। अच्छा चल रहा था, हमने खुद देखा उसकी अच्छी स्पीड है। और इसके बाद हम निकल गए वहाँ से भी और अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं और कोई जिस जगह पे हम खाना खाने के लिए जा रहे थे, यहाँ से तकरीबन हमारे पास 1 घंटे की ड्राइव थी। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे स्पाइस अरेना में। वेरी नाइस प्लेस, इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छा व्यू, बच्चों को जाते ही हमने खुला छोड़ दिया, जाओ जो मर्ज़ी करो। भागे फिर रहे थे हर जगह, लेकिन सेफ़ और सिक्योर था। लोकेशन अच्छी है, वाइब बहुत अच्छी है जगह की, फ़ील अच्छी है, वेदर भी अच्छा लग रहा था, आउटडोर कुज़ीन भी चल रहा था। फ़ास्ट फ़ूड, कॉन्टिनेंटल हर चीज़ की वैराइटीज़ अवेलेबल थी। बच्चे वहाँ जाके बहुत खुश हुए और हमें भी अच्छा लगा, एक अच्छी जगह मिली बैठने को। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी लाइक लाहौर में हमें ऐसा कुछ मिलेगा, इतनी खुली जगह, लेकिन ये बहुत अच्छा बना हुआ था। बच्चों ने कुछ फ़ोटोग्राफ़ी की, बच्चों के साथ उनके मामू हैं, उनके कज़न्स हैं और मज़े में वहाँ पे बैठे हुए थे। ये वाली जगह जहाँ उन्होंने डाइन इन लगाया हुआ था और आउटडोर था सारे का सारा, बहुत मज़े का। यहाँ पे भी बच्चों ने अपनी जगह ढूँढ ली जहाँ पे वो झूले-शूले उनको मिल जाएँ और वहाँ वो प्ले एरिया में चले गए। मैं कहती हूँ बच्चों में पता नहीं कौन-सा कीड़ा है जो झूले लेने से भरता ही नहीं है। पिछले दिन जॉयलैंड में देखें कितनी मस्ती, कितना मज़ा करके आए हैं, उसके बावजूद आज फिर उनको झूले लेने थे। तो बच्चों के लिए अच्छी जगह है, खेलने के लिए वहाँ बनी हुई, जब तक आपका खाना नहीं आता आप बच्चों को वहाँ पे छोड़ सकते हैं। और फिर हमारा खाना आ गया, हमने खूब मज़े में खाया। खाने में आपको पता है मैं हमेशा ही डंडी मार जाती हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना ही खा रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं करती। और फिर ये वाला दिन भी फाइनली हमारा ख़त्म हो गया। अब जी कुछ इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो-शोटो, वीडियो-शूडियो बना रही हूँ। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी और ये मेरी पहली वीडियो थी जिस पे मुझे एकदम से इतने अच्छे व्यूज़ मिल गए थे और मैं बड़ी खुश हुई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका नाम भी खैरत याया है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे शॉपिंग के लिए चले गए थे, कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। रात में हम निकले तो हमें ट्रैफ़िक जाम मिला 2 घंटे का। उसके बाद हम बस चीज़ियस लेके आए थे बच्चों को, यहाँ पे बच्चों ने अपना खाना खाना था और हमने कहा चलो थोड़ा-सा बच्चों का आउटडोर एन्जॉयमेंट हो जाएगी। बहुत अच्छी लगी मुझे ये भी जगह। और लाइक अगर हम कंपैरिज़न करें तो जैसे स्पाइस अरीना में आउटडोर हम खा रहे थे, तो ये इंडोर के लिए बहुत अच्छा है और अच्छी वाइब थी और बैठने में अच्छा लग रहा था और एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा था उनका और सर्विसेज़ भी, एवरीथिंग, खाना भी अच्छा था। मतलब मुझे खाने का टेस्ट भी ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। ये वाली वीडियो आपने मेरी और अनाइज़ा के इंस्टाग्राम पे देखी होगी, नहीं देखी तो जल्दी से जाके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को फ़ॉलो भी कर लें, खिरद याया के नाम से है। पहले मेरी एक इंस्टा आईडी थी खिरद याया फैमिली के नाम से, लेकिन वो कुछ मसले की वजह से ब्लॉक हो गई थी। अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रही, अब मेरी जो इंस्टा आईडी है वो है खिरद याहिया। तो आप उसको जल्दी से फ़ॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने बलून्स लिए हुए हैं, बच्चों ने मास्क लगाए हुए हैं। बहुत अच्छी जगह थी, अच्छी नाइस फ़ील आ रही थी, वाइब बहुत अच्छी थी जगह की। और एक साइड पे बर्थडे चल रही थी और लोग पार्टीज़ कर रहे थे और अच्छा-सा माहौल था। कभी बर्थडे का थोड़ी-थोड़ी देर बाद कोई ना कोई सॉन्ग लग रहा होता था, जैसे जिसका इवेंट था वो अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई म्यूज़िक चलवा रहा था। अब खाना आ गया है, खाना भी अच्छा था, टेस्ट वाइज़ भी बहुत अच्छा था और स्पाइसेस भी बहुत अच्छे। आज फ़ास्ट फूड था सारे का सारा, तो बच्चों ने बहुत मज़े में खाया। मेरे बच्चे फ़ास्ट फूड लवर्स हैं, वो ज़्यादा कॉन्टिनेंटल देसी खाने खाना पसंद नहीं कर रहे होते, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रीट थी। चलें जी, आप भी हमारे साथ थोड़ा-थोड़ा खाना एन्जॉय कर लें। आज के दिन में मैंने बहुत सारा नहीं खाया, हम ज़्यादा लोग थे। एक टेबल पे आप नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे टेबल पे बच्चों की खालाएँ थीं साथ में और साथ में हमारे और कज़न्स थे, तो उनको मैंने शूट नहीं किया। अभी मैं बस बच्चों को शूट कर रही थी। लाइक फैमिली मेमोरीज़ कुछ बना लेते हैं, कुछ हम अपने पास रख लेते हैं, कुछ अपलोड कर लेते हैं। और अब ये जी टेरेस व्यू है, टेरेस में आके फिर से हमने छोटे-छोटे से इंस्टाग्राम क्लिप बनाए थे और ये मेरे भाई थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने उसको बताया भी बाद में, जो तुमने मेरी वीडियो बनाई थी ना उस पे बड़े अच्छे व्यूज़ आए हैं इंस्टा पे, तो स्पेशली थैंक्स टू माई अली भाई कि उसने मेरी बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाई। अब बच्चे टेरेस में आ गए, कुछ फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, हम सब के सब अपना। और ये सारी वीडियोज़ के छोटे-छोटे क्लिप्स आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मिल जाएँगे। हमारी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएँ, लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। अब मैं कोशिश कर रही थी एक फैमिली फ़ोटो में सब बच्चे इकट्ठे हो जाएँ। मैं एक को बुलाती थी, दूसरा गायब हो जाता था, दूसरे को बुला रही थी, पहला गायब हो रहा था। याया को पकड़ लिया है, खैरत फ़ातिमा को बहुत मुश्किल से काबू किया, उतने में याया गायब हो गया। अनाइज़ा मेरे पास रुक रही थी, बच्चे सारे के सारे भागते जा रहे थे।
फाइनली जब हम कोशिश में थक गए ना, तो मैंने कहा छोड़ दें भई, हमने कोई फ़ोटो नहीं बनानी, ये कोई फैमिली फ़ोटो नहीं बन रही यहाँ पे। और मज़े में बच्चे सब के सब खेल रहे थे, लेकिन लकीली मुझे किसी एक के फ़ोन से हमारी फैमिली फ़ोटो मिल गई, जिसमें हम सब खड़े हुए थे। अगर मुझे यहाँ मिली तो मैं उसको ज़रूर ऐड ऑन कर दूँगी कहीं पे इंशाल्लाह। और फिर हमने कुछ थोड़ी-सी अपने शूट किए, मैंने और आसिफ ने अपना। और फिर हमारा ये डे भी ख़त्म हो गया एंड फाइनली इट वाज़ वेरी नाइस डे। अब अगले दिन के लिए हम थके हुए थे, घर से निकले हैं हम, काफ़ी लेट हो गए थे और थोड़ी-थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी। और आज का दिन हमारा शॉपिंग का था, हम पैकेजेस मॉल आ गए। और इतने थके हुए थे बच्चे, जैसे कैजुअल बैठे थे वैसे ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, सबने चप्पल ही पहने हुए हैं। पहले हमारा इरादा था कि आज के दिन में बस हम पैकेजेस मॉल आएँगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और वापस निकल जाएँगे। तो जैसे बच्चे बैठे थे, हमने वैसे उनको चप्पलों में ही गाड़ी में बिठा लिया कि हमने आज वापस सफ़र पे जाना है, तो ऐसे ही आ जाओ। लेकिन हम पैकेजेस में जब आपको पता है घुस जाएँ तो बस जाते ही हैं, उसके बाद आने का तो पता ही नहीं चलता कब दिन गुज़र जाता है सारे का सारा। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं। मज़े की फ़ील थी। अब यहाँ से हमने क्या लिया था, जो मेरी एक वीडियो लास्ट में मैंने आगा नूर का जो ड्रेस पहना हुआ है और जो उनसे के शू हैं, वो हमने यहाँ से लिए थे। खैरत फ़ातिमा ने ब्रेकआउट से अपनी कुछ जीन्स ली थी, बच्चा पार्टी से अपनी कुछ शर्ट्स ली थी। और याहिया को यहाँ पे कुछ ट्राई करना था डिफरेंट वाला, और याया ने यहाँ आज मोमोज़ ट्राई किए थे। और अनाइज़ा के लिए, हमने बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग की थी। ओवरऑल ये बहुत अच्छा दिन था, लेकिन हम इतना घूमे, इतना घूमे, इतना घूमे। खैरत फ़ातिमा को फ्लेयर्ड जीन्स चाहिए थी। लिटरली ऑन एवरी शॉप हम देखते जा रहे हैं, उसको स्ट्रेट जीन्स मिल रही हैं, फिटेड मिल रही हैं, और वो कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, फ्लैट चाहिए। ट्राई करते-करते हम हर ब्रांड को देखते-देखते जब निकल रहे थे, तो फाइनली हमें ब्रेकआउट पे उसके लिए जीन्स मिल गई। और वो जीन्स लेके जब हम निकले, तो हम चाह रहे थे उसके साथ उसको कुछ टॉप भी मैच कर दें, ताकि हम यहीं पे उसके ड्रेसेस कुछ कंप्लीट कर लें पहनने के लिए। थक गए, याया को मोमोज़ नज़र आ गए, याया कहते हैं मम्मा पहले मोमोज़ ट्राई करते हैं, उसके बाद कहीं आगे जाएँगे। तो फिर हम यहाँ पे रुक गए हैं मोमोज़ ट्राई करने के लिए। फ़र्स्ट टाइम हम मोमोज़ को ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होगा। सारी शॉपिंग हमने यहीं पे काउंटर पे ही रखी है अभी फ़िलहाल, और खड़े हो गए हैं भई, हमें ये मिल जाए तो बच्चे इसको ट्राई कर लें। खैर हमने बच्चों को बिठा दिया, हमने कहा चलो आप बैठ के आप थोड़ा-सा ट्राई करो। और प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छी थी और गरम थे, लाइक ऐसी स्टीम सी आ रही थी। और बच्चों ने जब उसको खाना शुरू किया, मुझे देख के लग रहा था मुझे भी ज़रूर ट्राई करने चाहिए, तो मैंने भी एक खा के देखा। इट वाज़ गुड ओवरऑल, लाइक स्टीम्ड चिकन था और अच्छा लग रहा था खाने में। अनाइज़ा ने बिल्कुल ट्राई नहीं किया, वो ये खाना नहीं चाह रही थी, उसको लग रहा था उसको मिर्च लग रही है। अनाइज़ा बिल्कुल प्लेन खाना खाती है, बिल्कुल मिर्च नहीं खाती, उसको फ्राइज़ भी चाहिए तो बिल्कुल फीके चाहिए। उसके बाद हम फूड कोर्ट में आ गए कि हम यहाँ से बच्चों को कुछ ऑर्डर कर दें। और कितनी देर हम देखते रहे, बच्चे यहाँ कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे उन्होंने क्या खाना है। तो फिर हम बस निकल आए हैं अभी वहाँ से, थोड़ी-सी बच्चों की मैंने वीडियोज़ क्लिप किए। उसके बाद हमने हमारे कज़न्स के घर जाना था उनको मिलने के लिए, और ये और कज़न थे। और फिर हम रुक गए हैं तहज़ीब पे। मतलब हम ये प्लान करके निकले कि अब यहाँ से हम तहज़ीब चलते हैं, वहीं से हम कोई केक शेक ले लेंगे जाने के लिए, और वहीं से हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को कुछ खाने को दिला देंगे, जो भी वो खाना चाह रहे हों। तो फिर हम फाइनली पैकेजेस से निकले, और जब हम आए थे तो दिन था, अब हम वापस जा रहे हैं तो रात हो गई। इतना ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे लग गया। खैर फिर से हम लाहौर की सड़कों पे लूर-लूर फिर रहे हैं, और आज यहाँ फिरते हुए में चौथा दिन था। मेरे पास सब ड्रेसेस ख़त्म हो गए थे, जितने मैं लाई हुई थी सब मैं पहन चुकी थी, और धोने वाले डंप हो चुके थे। यहाँ से मैंने अपने पहनने के लिए भी एक और ड्रेस खरीदा। और उसके बाद खिरत फ़ातिमा के साथ भी यही सिचुएशन थी, वो भी जितने ड्रेसेस लेके गई थी वो सब पहन चुकी थी, और उसने यहाँ से जो खरीदा था उसने वही वाला नेक्स्ट डे पहना। एंड फाइनली वी आर हेयर ऑन तहज़ीब। बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है और खाना भी अच्छा था। उसके बाद बस हम अपने गेस्ट के पास चले गए, रात वहाँ रुके। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, मैं भूल गई, थक गए थे बहुत ज़्यादा। और ये अगला दिन है, अब हम लाहौर से निकल रहे हैं फाइनली। ये आपको साइड पे नहर नज़र आ रही होगी, जो लोग लाहौर में रहते हैं वो तो पहचानते हैं। इसके अंदर ना बोट्स थी, उसके ऊपर फ्लावर्स थे, मैं वो शूट करना चाह रही थी, लेकिन वो मेरी किसी भी शूट में आए नहीं। और फिर हमें याद आया कि हमें ना घर के लिए कुछ चाहिए, तो हम अभी आ गए हैं जी अल फतेह पे।
एंड इट वाज द ड्रेस जो मैंने लास्ट डे बाय किया था, ये मैंने बोनेंजा सतरंगी से लिया था। ये भी आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरी इसका कोई क्लिप या वीडियो देखी होगी। खैरत फातिमा की ये शर्ट हमने बच्चा पार्टी से ली थी लास्ट डे में, और याया ने यहाँ से केसेस लिया हर्शीज़ की, और याया को वो पसंद आ रही थी। बच्चों ने अपनी अपनी कुछ चीज़ें ली, और मैं अपने किचन के लिए कुछ लेना चाह रही थी, लेकिन वो जो मुझे लेना था वो इस ब्रांच पे अवेलेबल नहीं था। तो हमें इन्होंने यहाँ से भेजा कि आप वाबड़ा टाउन ब्रांच पे जाएँ, वहाँ पे आपको मिलेगा। अब हम वाबड़ा टाउन ब्रांच में आ गए। वहाँ पे भी जो मुझे अपने किचन के लिए कुछ बर्तन चाहिए थे, कुछ प्लेट्स चाहिए थी प्लेन में, कुछ बाउल्स चाहिए थे, और एक जो मैंने लाइव में कढ़ाई जो थी, कैसरोल थी एक एल्पेनबर्ग की, जिसको मैंने अनबॉक्स किया था, वो भी यहाँ अल फतेह से मैं आते हुए लेके आई थी। अब आपको पता चल रहा होगा मैं इतनी लेट व्लॉग्स अपने अपलोड कर रही होती हूँ, सॉरी फॉर दैट। असल में मुझे जब टाइम लगता है मैं जब भी अपलोड कर देती हूँ। या आपने रिव्यूज़ दे रहा है कि ये उसको कैसी लगी हर चीज़, वो फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहा था। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट माई शूज़, ये मैंने उनसे से ख़रीदे थे लास्ट डे में। अब बच्चे बहुत थक गए हैं, हम वहाँ से निकल आए थे, और रास्ते में आते हुए हम KFC रुके हैं बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। थकन से बुरा हाल है, अभी हमने बहुत सारा सफ़र करना था। अभी हम लाहौर से ही बस बच्चों को KFC खिलाएंगे, उसके बाद हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। और एज़ यूजुअल अनाइज़ा अपने फ्राइज़ पे ही है, और बाकी लोग अपना अपना मील जो खाना चाह रहे थे उन्होंने लिया हुआ है। किसी ने जिंगर ले लिया, और याया को अपने चिकन पीस चाहिए था वो खा रही है, अनाइज़ा फ्राइज़ ले रही है, और मैंने अरेबियन राइस ऑर्डर किए थे तो मैं वो खा रही हूँ। और इट वाज़ नाइस डे, बहुत अच्छा टूर रहा। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में आप ज़रूर बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक शेयर करिए, बच्चों को दुआओं में याद रखिए। जैसे हम खाना खा के यहाँ से निकलने लगे हैं तो फिर सब हाथ धोने के लिए से वॉशरूम जा रहे थे। मैंने और खैरत फातिमा ने वही KFC के मिरर में ये वीडियो शूट की थी जो आपको मेरे इंस्टा अकाउंट पे नज़र आ रही है। और फिर बच्चे कहते हैं हमें आइसक्रीम भी ट्राई करनी है। अब हम नीचे आ चुके थे, पहले तो हम ऊपर के फ्लोर पे थे। अब बच्चे यहाँ पे आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं, और फिर मैंने कहा यार मेरी तो आज में कोई वीडियो नहीं बनी हुई, कोई मेरी वीडियो भी बना दो। तो फिर मैंने कैमरा जी पकड़ाया आसिफ को, और अब मैं भी थोड़ा सा वीडियो में आ गई हूँ कि मैं वीडियो के लिए थोड़े से पोज़ दे दूँ। लेकिन बच्चे मुझे फिर भी मामा ड्यूटी पे लगा रहे हैं, और मैं बहुत थकी हुई थी, टू एग्जॉस्ट, और थकन की वजह से मुझे लग रहा था जैसे अभी बस हो रही है, अब हमें वापस निकलना चाहिए। सब ने अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय की, हम गाड़ी में बैठे, हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। एंड ऑन द मोटरवे हम जाते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज़ गुड जर्नी, लेकिन सब थक गए थे। याया आगे बैठा, खैरत फातिमा आगे बैठी अपने बाबा के साथ गाड़ी में, और मैं पीछे बैठ गई थी क्योंकि याया और अनाइज़ा दोनों सोना चाह रहे थे। तो मैंने एक को गोद में ले लिया, एक का सर अपने कंधे पर रख लिया कि सो जाएँ, और फिर बस जैसे तैसे करके हमने अपना सफ़र पूरा कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत अच्छा जर्नी रहा। पहले ऐसा लगता था नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँगे जभी हमें मज़ा आएगा, छुट्टियाँ हो गई हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। लाइक जब भी हम कहीं सैर के लिए निकल जाएँ, जहाँ निकल जाएँ, कंपनी मैटर करती है यार। आपके साथ कौन है, आप किन के पास जा रहे हो, आप कैसी जगहों पे जा रहे हो, आप कितना एन्जॉय करते हो, इट डिपेंड्स कि आपके साथ आपके कौन से कज़न्स हैं, कौन से फ्रेंड्स हैं, उनकी कंपनी में आप एन्जॉय करते हैं। जगह जो है ना वो जैसी भी हो, हम उसको खुद ब खुद ही ऐसा बना लेते हैं कि हम उस जगह को एंजॉय कर सकते हो। इस पूरे टूर में जितनी भी रातों पे हम रुक रहे थे, सुबह 4 बजे तक फ़जर की अज़ान टाइम हम लूडो खेल रहे होते थे, शोर कर रहे होते थे, और अज़ान की आवाज़ हो रही होती थी, नमाज़ पढ़ते थे, और फ़जर के बाद सोते थे, और अगले दिन फिर से हम सैर पे निकल जाते थे। तो आपको हमारा टूर कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।